मित्रों, यदि आदमी के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया हो तो वो ये सोचता है कि मैं इसका क्या करूं, बैंक में जमा करूं या कहीं इन्वेस्ट करूं या किसी बिजनेस में लगाऊं या कोई मकान खरीदूं या प्रॉपर्टी खरीदूं, प्लॉट खरीदूं। ये वो सोचना पड़ता है। उसको ये विचार करना चाहिए कि यदि उसने पहले से कोई मकान या फ्लैट रखा हो जिसमें वो और उसके परिवार रह रहे हों और यदि वो उसके लिए पर्याप्त हो तो एक ही ऑप्शन तो उसके लिए ख़त्म हो जाता है तो उस रुपये को दोबारा प्रॉपर्टी में लगाए। क्योंकि प्रॉपर्टी में रुपये ये भी लगाना चाहिए जब या तो उसमें स्वयं निवास करते हों, स्वयं रहते हों या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने का अनुभव रखते हों। अगर आपके पास ये दोनों बात नहीं है तो आदमी ये सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी में रुपये लगाऊं कि ना लगाऊं। जहाँ तक कंपैरेटिव स्टडी का सवाल है, अगर वो बैंक में जमा करता है 6 महीने के लिए भी जमा करता है और बैंक अगर उसको 6% भी ब्याज देता है तो उसको ये हिसाब लगाना चाहिए कि वो कितने रुपये मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में मिल रही है तो वो ये सोचता है कि क्या मैं 80 लाख रुपए बैंक में जमा करूं या उस प्रॉपर्टी में लगाऊं। 80 लाख का अगर 6% ब्याज लगाते हैं तो 4,80,000 रुपये साल होता है और 12 से अगर डिवाइड करें तो 40,000 रुपये महीने ब्याज मिलती है। दूसरी तरफ अगर 80 लाख रुपए की आप कोई प्रॉपर्टी 2 BHK या 3 BHK खरीदते हैं तो उसका किराया आपको देखना चाहिए क्या मिलता है, क्योंकि उसमें तो आप रहेंगे नहीं, क्योंकि आपको रहने के लिए एक प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है। तो आपको ये हिसाब लगाना पड़ता है कि उसका कितना किराया मिल सकता है। कल्पना कीजिए उसका 25,000 या 30,000 में महीने किराया मिला तो अगर 12 से गुणा करेंगे तो आपको 3,60,000 रुपये ही किराया मिला, जबकि आपको बैंक से 4,80,000 रुपये 6% घर बैठे बैठे बैंक में जमा करने से मिल रहा है। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे तो उसमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी और आपको किराएदार ढूंढना पड़ेगा। किराएदार को देने से पहले उससे रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है किराएदार ईमानदार हो या बेईमान हो। अगर ईमानदार किराएदार मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बेईमान मिला तो वो आपका हो सकता है प्रॉपर्टी खाली ना करे, हो सकता है आपको समय पर किराया ना करे, हो सकता है आपको परेशान करें। साथ ही साथ जितनी प्रॉपर्टी पुरानी होती जाती है उतनी उसकी कीमत बजाय बढ़ने के घटती चली जाती है और प्रॉपर्टी में हर साल रंगाई पुताई टूट फूट होती रहती है। ज़्यादातर किराएदार ये एक्सपेक्ट करता है कि ये सब काम मकान मालिक अपने पास से करेगा, तो ये भी एक आपको एक्स्ट्रा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो आपको ये सब लगाना चाहिए। एक अर्थशास्त्र के हिसाब से एक आर्थिक दृष्टि से अगर सोचा जाए तो बैंक में जमा करना ज़्यादा सेफ रहता है बजाय इसके कि प्रॉपर्टी में रुपये इन्वेस्ट करें। अगर आप शेयर में रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर का आपको अनुभव है तो आप उससे लाभ कमाएंगे, अन्यथा आपको हो सकता है हानि पर काम करना पड़े। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जब तक आपको बिजनेस का तजुर्बा ना हो आप उस बिजनेस को आराम से नहीं कर सकते। अगर आप नौकरों के सहारे बिजनेस करेंगे तो भी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि नौकर लोग आपकी आमदनी को स्वयं सब खा जाएंगे और इतने ईमानदार नौकर आजकल नहीं मिलते हैं कि आपका पैसे का सही हिसाब रखें। तो ये सब बातें सोचकर आदमी अपने रुपये को विनियोग करे, अपने रुपये को लगाए, अपने रुपये को खर्च करें। अगर बैंक में जमा करते हो तो चाहे जब बैंक से रुपया ले सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, और अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में रुपया विनियोग कर दिया, किसी शेयर में रुपया लगा दिया तो आपको रुपया प्राप्त करने में कठिनाई होगी। हो सकता है जिस काम के लिए आपको रुपये की ज़रूरत हो वो समय पर आपको रुपया ना मिले और आपको किसी और जगह से कर्जा लेना पड़े जिसके लिए आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगी। सोचने की बात यह है कि आपका रुपया आपके ही काम में नहीं आए, ऐसे रुपये को विनियोग करने से क्या फ़ायदा। रुपये को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जब जरूरत पड़ने पर आपको वो रुपया आसानी से प्राप्त हो जाए। कल्पना कीजिए अगर वो आदमी बीमार पड़ गया, वो या उसके परिवार का
कोई सदस्य और उसको अगर रुपये की जरूरत पड़ जाए और अगर समय पर रुपया उसे ना मिले तो वो ठीक से उसका इलाज भी नहीं कर पाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर